आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भगवान पर भरोसा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे वे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते, पत्नी ने जो बातें लिखी होती उसके भाव देखते, फिर उसका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन की आवश्यक सामान खरीदने के योग पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे। बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान लिखा। यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने, हम नहीं जानेंगे। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाना के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तजुर्बा नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। कार से एक आदमी सूट पहने हुए बाहर निकला और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गया। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आइए ताकि मैं आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी को दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाना पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे ईश्वर ने आपके पास भेजा था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाना के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाना की ओर इशारा किया और कहा कि इधर कुर्सी पर आकर बैठ जाए, और मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। इतनी देर से आपके पास बैठा था और आप मेरे ही कारण आप खाना खाने नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 सालों से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे का सुख नहीं मिला। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवाय और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था मेरे भाई, भगवान से निराश न हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ भी आप बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भाग में विभाजित कर दिया।
2 अलग अलग लिफाफे में डाली और फिर मुझसे पूछकर आप मेरे एक लिफाफे पर मेरा नाम और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखा। दवा उपयोग करने का तरीका भी बताया था। तब मैंने वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। उसी दौरान वहाँ एक आदमी और आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते हैं। मैं कुछ हैरान हुआ, कुछ दिल में लज्जित भी किया कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी ही दी हुई दवाई हमारी मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने सालों तक कारोबार ने फुर्सत नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रुकी है। कहानी होती है समाप्त।